राधा माधव के साथ में ब्रज यात्रा करते हुए महाप्रभु जी वृंदावन से मथुरा पहुंचे हैं। भक्त लोग उनको खोज रहे थे, कहाँ चले गए महाप्रभु जी। हमारा धन्य भाग्य है कि आप हमको दोबारा मिल गए। रात में छोड़ के आ गए थे ना। जयदेव जी ने कहा लो लो इनका दर्शन करो, देखो सुंदर राधा माधव। अरे लोगों ने कहा इतने प्यारे कहाँ से आ गए। ये मोह यमुना महा मिले इनका ही ये लगाए, धन्य भय कृत कृत्य हम इन संग तहाँ नहाए। ये हमको यमुना जी में मिले थे। अब वहाँ पर नित्य आनंद की वर्षा हो रही है, ठाकुर जी का नित्य श्रृंगार होता है और वहाँ पर बैठ कर के भक्त लोग आते हैं। अनेक तरह के रसिक लोग आने लगे। मथुरापुरी में महाप्रभु जी विराजमान है, राधा माधव की झांकियाँ बनाते हैं, संकीर्तन कराते हैं। खूब लोग आने लगे, यात्री लोग आते हैं तो वहाँ बैठते हैं। महाप्रभु जी ये कर रहे। उस समय 1100 वर्ष पूर्व समझो जरा, गांव की इधर की वहाँ की मथुरा की सब बहुएं आ जाती हैं, औरतें आ जाती हैं, माताएं बहनें आती हैं, लोग बाग आते हैं, खूब नाच हो रहा। क्योंकि झांकियाँ महाप्रभु जी स्वयं बनाते हैं। जमुना जी ने बताया ना उनको। अब जयदेव जी श्रृंगार करते हैं, फिर पदगान करते हैं, फिर सिद्धांत बताते हैं। वो ऐसा रस बरसता है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। एक दिन की बात, जब महाप्रभु जी वहां पर विराजमान थे, लाहौर से एक परिवार आया। याद करें आप लोग पहले दिन की कथा। जयदेव महाप्रभु जी के माता पिता लाहौर के रहने वाले थे, बड़े धनी मानी व्यक्ति थे, बड़ी भारी कोठी है उनकी वहां, दास दासियां नौकर चाकर, और घर में गिरधर गोपाल का बड़ा सुंदर मंदिर है, गिरधारी लाल की सेवा है। और उनकी सेवा करते करते राधा प्रिया ऐसी भाव विभोर हो जाती थी कि भोजदेव जी उनके पति कहते थे, अरे राधा तेरो मन नाय भरे ठाकुर सेवा से, जब मैं तो देखूं तू ठाकुर जी के पास मिले हैं। जब मैं गयो तब भी यहीं बैठी, अब मैं आयो तब भी तू यहाँ, क्या बात है। राधा प्रिया ने कहा क्या कहें प्यारे, ये मुझसे रीझ रीझ श्रृंगार धरावे, ये मेरे से कह ऐसे कर ऐसे कर ये कर, तो मैं कहा करूं। फिर ऐसी बातें होती थी गिरधर से उनकी। और उन्होंने एक दिन प्रेरणा दी, अरे भोजदेव, अरे राधा प्रिया, ये संपत्ति तेरी कहाँ काम आवेगी हैं। एक दिन तू ऐसी चली जावेगी, तीर्थ संत सेवा करे, पूर्ण काम है जाए, जा तीर्थों की यात्रा करके आ। कहा तू हमारे निज धामन न जाएगो, हमारे धामों के दर्शन तो कर, हम कहां कहां किस रूप में बैठे। देख जगन्नाथ जी में कैसे रूप में बैठा हूं, मैं वृंदावन में कैसे बैठा हूं। दोनों को प्रेरणा दी और दोनों वहां से जो है पहुंच गए, वहां जाने लगे। की यात्रा पर आए थे, आपको याद होगा। और लाहौर में सब छोड़ करके अपने मुनीमों को, अपने परिवार को बता के कि ठाकुर की सेवा करना हम जा रहे। और फिर वो लौट करके फिर गए नहीं भोजदेव जी, क्योंकि जगन्नाथपुरी में आ गए। यहीं पर जयदेव महाप्रभु प्रकट हुए, यहीं सारा आनंद बरसा। अब महाप्रभु भी लौट के नहीं गए अपनी कोठी उठी संभाल लें, क्या करना है, रस में डूबे। और महाप्रभु जी के माता पिता धाम चले गए थे। अब महाप्रभु जी अपने डोल रहे, पद्मा जी के साथ विवाह हो गया था। अब मथुरापुरी में आए तो आज लाहौर से एक परिवार आया। महाप्रभु जी के पिताजी के मित्र थे, वो कोई जानकार थे आपस में। उनको जो परिचय मिला, ओहो बोले हम जानते हैं आपके पिताश्री को। और तो उनकी पत्नी पूर्णचंद्र जी, उनकी पत्नी, उनकी पुत्री रोहिणी
और उनका बेटा पराशर, ये 4 लोग आए वहां से और चारों रोज सत्संग में आने लगे, ठाकुर के दर्शन करते हैं और खूब आनंद लेते हैं, सब परिवार सेवा करते। ठाकुर जी की बहुत आनंद बढ़ गया। एक दिन पूर्णचंद्र जी ने कहा भगवान जयदेव जी से, भामा मेरी पत्नी, पराशर मेरा पुत्र और रोहिणी मेरी बेटी, इस सब सेवा सीख गए, खूब आनंद से सेवा करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को भजन करना नहीं आता, क्या करूं मैं? ये तो सेवा के अधिकारी बन गए, कैसे देखो सब कैसे सेवा कर रहे, वृंदावन धाम में आके सेवा को भाव है। पुत्र पराशर घाट की सेवा करता है, रोज घाट जमुना जी के घाट को धोता है, सफाई करता है, मगन होकर के वहाँ झाड़ू लगाता है, सोहनी सेवा करता है। और पराशर जी जब इस समय करते हैं तो फिर भगवान के गीत गाते हैं, क्या कहते हैं, प्यारे तोरी लीला भूम झूम झूम चूम चूम, तब पाद पद्म को पराग चहु छावे है, उधर से बोलो थोड़ा सा, रस भरी रजबा की उड़ी उड़ी मोहिनी सो मोरे रोम रोम पर पावन बनावे हैं, पावन बनावे हैं, पावन बनावे हैं। धन्य भाग मेरो तब चेरो बन्यो प्यारे श्याम, नित्य नव सेवा सुख रसन डुबावे हैं, रसन डुबावे हैं, रसन डुबावे हैं। प्रियदर्शी बाकी राधा माधव की झांकी ने सो, चित्त न अघावे नव नव रस पावे हैं, नवे रस पावे हैं, नवे रस पावे हैं। चित्त न अघावे नव नव रस पावे हैं, जितना आगावे नवे नवे रस पावे हैं, नव रस पावे हैं। नवे रस पावे हैं। पराशर जी अपने आनंद से गा रहे हैं और झाड़ू लगा रहे, सेवा कर रहे, यही सेवा है। देखो झाड़ू लग रही, भजन गा रहे, हो गया भजन। पूर्णचंद जी कह रहे मैं धन्य हो गया, मेरा बेटा इतना गदगद होकर के ठाकुर की सेवा में लगता है। उनके संग में एक नौकर भी आया, तीर्थ आए तो एक सेवक भी लाए, उस सेवक भी महाप्रभु जी का कृपा पात्र बन गया। उस सेवक भी ऐसा गदगद होके ठाकुर की सेवा करता, फूला नहीं समाता है। बाजार गया है सामान लेने, सब्जी अब्जी भाजी लेने गया, अब रोज वहाँ प्रसादी बनाना है और सामग्री लाके वहीं से गाता चला आ रहा है। क्या कहता चला रहा सेवक, प्यारे तो को खिचड़ी आज खवाऊं, प्यारे तो को खिचड़ी आज खवाऊं, प्यारे तो को खिचड़ी आज खवाऊं, प्यारे तो को खिचड़ी आज खवाऊं। जा विधि सो विदुरानी खवायो, या विधि सो विदुरानी खवायो, या विधि भोग लगाऊं, प्यारे तो को या विधि भोग लगाऊं, प्यारे तो को खिचड़ी आज खवाऊं, प्यारे तो को खिचड़ी आज खवाऊं, प्यारे तो को या के हित हो तंदुल लायो, या के हित हो तंदुल लायो, रुचि रुचि बीन बनाऊं, प्यारे तो को रुचि रुचि दीन बनाऊं, प्यारे तो को किशमिश मेवा डारी बारी हरी, किशमिश मेवा डारी बारी हरी, तब रुचि रुचिर बढ़ाऊं, प्यारे तो को तब रुचि रुचि बढ़ाऊं, प्यारे तो को खिचड़ी आज खवाऊं, प्यारे तो को खिचड़ी आज खवाऊं, प्यारे तो को पापड़ दही अचार मिर्च संग, पापड़ दही अचार मिर्च संग, तो ही अरबी सुख पाऊं, प्यारे तो को तो ही अरबी सुख पाऊं, प्यारे तो को खिचड़ी आज खवाऊं, प्यारे तो को खिचड़ी
आज खवाऊं प्यारे तो को। प्रियदर्शी अमृत घृत सिंचित प्रियदर्शी अमृत घृत सिंचित परसिलार टपकाऊं प्यारे तो को। परसिलार टपकाऊं प्यारे तो को। खिचड़ी आज खवाऊं प्यारे तो को। खिचड़ी आज खवाऊं प्यारे तो को। प्यारे तो को। प्यारे तो को। प्यारे तो। सेवक जो है वो खिचड़ी की तैयारी कर रहा है, यानी सेवक आया, वो सेवक भी भगवान के भक्त में लीन हो गया। पूर्णचंद कह रहे मेरा सेवक भी देखो सब्जी लेने गया और गाता चला आ रहा है, आज मैं खिचड़ी बनाऊंगा प्यारे तुम्हारे लिए। कैसे खवाऊंगा? जैसे विदुरानी ने केले के छिलके खवाए थे, मैं खिचड़ी खवाऊंगा। सेवक भी तल्लीन भजन में। तंदुल लाया हूं तेरे लिए, बीन बीन करके, फिर उसमें किशमिश डालूंगा, मेवा डालूंगा, घी से सींचूंगा, फिर पापड़, दही, अचार, मिर्च, इस सब के साथ में तुमको भोग लगाऊंगा तो तुम्हारी लार टपक जाएगी। ज्यादा बढ़िया बनेगी तो लार तो टपकेगी। ठाकुर जी की लार टपक जाए तो है गया कल्याण, फिर तो अमृत से सिंच गई वो। ठाकुर जी की लार क्या है? अमृत। गौरांग महाप्रभु जी का जूठा प्रसाद खा लिया था एक भक्त ने, वाह मस्त हो गया, रात भर रोता रहा, हाय हाय हाय, जाने किस लोक में पहुंच गया था वो, समझे। ठाकुर जी से कह रहा सेवक पे तो भाई परस लार टपकाऊं, जब परसेंगे उसकी खुशबू उड़ेगी, उसमें इतना सामान डालेंगे कि बात तुम्हारी लार टपकेगी। पूर्णचंद जी कह रहे मेरा सेवक भी भक्त हो गया, थोड़ा सेट करो। और रोहिणी को देखो मेरी बेटी, अब देखो बेटी क्या कर रही। बेटी श्रृंगार बनाती है, सुंदर श्रृंगार धराती है ठाकुर जी का, और श्रृंगार धरा करके कहती है ठाकुर जी से, क्या कहते हैं, रे प्यारे मन मोहना कस सोहना, तेरो साज श्रृंगार मो मन मोह लियो, मो मन मोह लियो, मो मन मोह। रे प्यारे मन मोहना कस सोहना, तेरो साज श्रृंगार मो मन मोह लियो, मो मन मोह लियो, मो मन मोह लियो। आज फुलन श्रृंगार बनाऊं, आज फुलन श्रृंगार बनाऊं, कंकन बाजू बंद रचाऊं, कंचन बाजू बंद रचाऊं, कलियन कटि किंकिणी छवि छाऊं, कलियन कटि किंकिणी छवि छाऊं। पगनूपुर पगनूपुर गर हार रे श्रृंगार रे, तेरो साज श्रृंगार मो मन मोह लियो, मो मन मोह लियो, मो मन मोह लियो। रे प्यारे मन मोहना कस सोहना, तेरो साज श्रृंगार मो मन मोह लियो, मो मन मोह लियो, मो मन मोह लियो।
प्रिया बन जाओ, प्यारे आज प्रिया बन जाओ, लहंगन चुनरिन चुरियन छावो, लहंगन चुनरिन चुरियन छावो, लहंगन चुनरिन चुरियन छावो, लहंगन चुनरिन चुरियन छावो, चित बनी मुस्कानी पिया ही रिझावो, चितवनी मुस्कानी प्रिया ही रिझावो, पिया ही रिझावो, प्रिया ही रिझावो, पिया ही रिझावो, प्रिया ही रिझावो, चित बनी मुस्कानी पिया ही रिझावो, चितवनी मुस्कानी प्रिया ही रिझावो, बनो नवेली नार रे सुकुमार रे, तेरो साज श्रृंगार वो मन मोगलियो, मोहन मोहलियो, मोहन मोहलियो, दधी मटकी सिर धरी कटी मटकन, धरी मटकी सिर धरी कटी मटकन, चाल चलो अलवेली चटकन, चाल चलो अलवेली चटकन, प्रियदर्शी मिट जावे भटकन, प्रियदर्शी मिट जावे भटकन, दधी मटकी सिर धरी कटी मटकन, धरी मटकी सिर धरी कटी मटकन, चाल चलो अलबेली चटकन, चाल चलो अलवेली चटकन, प्रियदर्शी मिट जावे भटकन, प्रियदर्शी मिट जावे भटकन, दर्शन दृघन जुड़ावनो मन भावनो, तेरो साज श्रृंगार मो मन मोगलियो, मोहन मोहलियो, मोहन मोहलियो, रे प्यारे मनमोहना कस सोहना, तेरो साज श्रृंगार वो मन मोहलियो, मोहन मोहलियो, मोहन मोहलियो, और बेटी रोहिणी ये देखो क्या कर रही है, ये पदगान करके श्रृंगार रख रही है, धरा रही है, सुंदर फूलों का श्रृंगार बनाऊंगी अपने मोहना के लिए। देखो श्रृंगार करते समय चित्त इधर उधर नहीं जावे, तब तो हुई पूजा सेवा बढ़िया। अपन श्रृंगार ठाकुर जी का धरा रहे, मन इधर उधर भटक रहा तो फिर मतलब ही नहीं हुआ। हाथ पैर से सेवा हो गई ना, मन के साथ करो। आधा घंटा लगता है लगा, आधा घंटा तो भगवान में लगा ईमानदारी से, बाकी 23.5 घंटे तुम्हारे संसार में चले गए, कोई बात नहीं। समझ रहे? तो वो जो मन लगा करके श्रृंगार करना है ठाकुर जी में, तो कब होगा? जब तुम मन लगा करके उनसे बातें करते रहोगे,
हाथ तुम्हारा फूलों का श्रृंगार करेंगे, फूलों के बाजूबंद बनाएंगे, कलियों की बढ़िया किंकड़ी बनाऊंगी, कमर में करधनी भी फूलों की कलियों की बनाऊंगी, पैरों के नूपुर, गले के हार, तेरा साज श्रृंगार सब उसी का बनाएंगे। चेन्नई से एक माई ने महीनों तैयारी करी कि हम ठाकुर जी का वृंदावन में यहाँ के लिए और पूरा सफेद श्रृंगार बनाऊंगी अपने हाथ से मोतियों का। समझो, थोड़े दिनों पहले उनकी आंख का ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ था, आंख में कुछ काला काला रह गया था तो परेशानी हो रही थी। तो अब बारीक श्रृंगार बनाना, सुई धागे से इतना पूरा मुकुट बनाना, कुंडल बनाना, हार बनाना, कंकड़ी बनाना, कंकण हाथ के बनाना, पायजेब बनाना, बहुत बड़ा काम। ये सब बना के तैयार करना। तो बहू ने कहा होगा तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी आंख और खराब हो जाएगी, फिर दोबारा ऑपरेशन नहीं कराएंगे, फिर न कहना हमसे, बंद करो ये सब क्या है। बनने का मत कराना, हम तो बनाएंगे। थोड़े दिनों में देखा कि वो जो आंख में रह गया था वो अपने आप साफ हो गया। बोलो राधे। इतनी राधे तो तुम लोग साधारण बात में बोलते हो जी, इतनी बड़ी बात तो वही राधे। जोर से राधे। कमाल की बाबा। ठाकुर जी ने कहा ले हड़कावे मत मेरे भक्त को, अब ठीक हो गया। हड़कावे मत भाई मेरे भक्त, नो बिस्लिंग। हाँ, ठाकुर जी ने कर ली मेरे, करके तो देखो तुम ठाकुर जी की सेवा, मन लगा के तो देखो। हम करते नहीं। रोहिणी जी बैठी देखो श्रृंगार कर रही, आज तो ठाकुर जी का तेरो साज श्रृंगार मोह मन मोह लियो। अब क्या कह रही, हे प्यारे आज तुम प्रिया बन जाओ। लो प्यारे आज प्रिया बन जाओ। कभी अपने ठाकुर से कहो प्यारे आज तुम प्रिया बन जाओ। प्रिया बनाना आता है? आता है। प्रिया बनाने में क्या करना, तुम सब प्रिया तो हो ही हो। हाँ, जैसा अपना श्रृंगार करते हो वैसा प्रिया जी बना दो ठाकुर जी को। लहंगा पहनाओ, चुनरी पहनाओ, नथ लगाओ, बेसल लगाओ, कानों में कुंडल लगाओ, सिर के ऊपर चंद्रिका धारण कराओ, मेहंदी लगाओ, माथे पर मोतियों से मांग भर दो, गले में सुंदर सुंदर हार पहनाओ, भुजबंद बांधो, कंकड़ बांधो, मुदरियां पहनाओ, सुंदर सुंदर मिहावरी लगाओ ठाकुर जी के चरणों में। ऐसी नहीं, पोत नहीं देना, बढ़िया प्यार से ऐसी सुंदर मेहंदी काढ़ो ठाकुर जी के हाथों में, बढ़िया सुंदर उनके पायजेब बना के पहनाओ, क्या सुंदर लगेंगे फिर चुनरी ओढ़ करके। रोहिणी जी कह रही प्यारे आज प्रिया बन जाओ, लहंगन चुनरिन चुरियन छाओ, चितवनी मुस्कनी पिए ही रिझाओ। प्यारे तुम प्रिया बन के फिर प्यारे को रिझाओ। समझे? हाँ, बनो नवेली नार रे, नवेली नार बन जाओ तुम। सुकुमार रे तेरो साज श्रृंगार मोमन मोह लियो। फिर क्या करो, फिर दधी मटकी सिर धरी कटी मटकन। फिर तुम जब प्रिया बन जाओ तो दही की मटकी धरो सिर के ऊपर 2-3। हाँ, और फिर मटक के चलो। जब सिर के ऊपर ज्यादा भार होता तो कमर अपने आप मटकेगी। बोलो। और सुंदरता जब होती है तो अपने आप नजाकत आ जाती है, ये समझ लो। तो भगवान जब सुंदरता देता है तो नजाकत आ ही जाती है, वो आ ही जाती है।
और जब तुम मटकी धर के चलोगे तो मटकोगे, कमर मटक रही, तो क्या होगा? चलो चाल अलबेली चटकन, अलबेली चटक मटक के चाल चलो तो प्रियदर्शी मिट जावे भटकन। वो चाल देख करके जो मन की भटकन है वो मिट जाएगी, वो अटक जाएगा, वहीं अटक जाएगा ठाकुर में। अभी जो संसार में भटक रहा है मन ना, वो वहां अटक जाएगा। कहाँ? वो ठाकुर की अलबेली चाल में। दर्शन दर्गन जुड़ावनो मन भावनो तेरो सास। पूर्णचंद्र जी जयदेव जी से बातें कर रहे, देखो बेटी ये कर रही, श्रृंगार बना रही, बैठी हुई गा रही, ठाकुर से बतिया रही, श्री जी में लीन हो रही। और पत्नी भामा जी, अब भामा जी के पास चलो। पहले गए कहाँ? पहले किसके पास दर्शन किए? पराशर बेटा क्या कर रहा था? हाँ, जमुना जी का घाट धो रहा, झाड़ू सोनी सेवा कर रहा। सेवक क्या कर रहा पूर्णचंद जी का? वो बाजार से सामान लेने गया, सेवक का काम सामान लाना, और वहीं से मटकता चला, आज खिचड़ी प्यारे बनाऊंगा तेरे लिए, उसको रसोई बनाना, खिचड़ी बनाऊं। बेटी क्या कर रही? श्रृंगार कर रही। पूर्णचंद जी कह रहे मेरी पत्नी भामा भोग प्रसाद बना रही है, और क्या कह रही है? प्यारे मोरे तुम मो चित्त के चोर, 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 प्यारे मोरे तुम मो चित्त के चोर। जोई जोई रुचि प्यारे तुम धारो, जोई जोई रुचि प्यारे तुम धारो, सोई बने रुचि मोर, प्यारे मोरे सोई बने रुचि मोर, प्यारे मोरे तुम मो चित्त के चोर, प्यारे मोरे तुम मो चित्त के चोर, प्यारे मोरे तुम मो चित्त के चोर, प्यारे मोरे तुम मो चित्त के चोर। आप मेरे चित्त के चोर हैं, जो जो तुमने हमसे कहा था मैंने वही वही बनाया है, कह रही रोणी। चुपचाप तुमने हमको बताया था ना, वही वही बनाया रसोई। ठाकुर से बातें करोगे, ठाकुर तुम्हें बताएगा क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, सब बोलेगा अगर तुम बात करोगे तो। अच्छा बोलो, अपन लोग कैसा भूल जाते हैं, देखो इस बात पे विचार करो तुम। ये वाली बात अपन लोग तब से सुन रहे हैं, कब से? जब से महाराज जी के शरण में आए, 20 बरस हो गए। गुरु जी कहते थे ठाकुर जी से भी बात कर लिया करो, कभी ठाकुर जी से पूछ लिया करो, और हम लोग रोज भूल जाते। बोलो राधे राधे। बिगड़ना कुछ नहीं है, घर में सबसे पूछ लेते काय की दाल बनाऊं, क्या सब्जी बनाऊं। सब्जी लेने जाने वाला भी पूछ लेता क्या लाऊं सब्जी, तो अपने अपने रुचि की बता देते अपन लोग, बोले या ना बोले या ना बोले या ना। ठाकुर से पूछते कभी, याद ही नहीं रहती, कोई झगड़ा थोड़ी है ना पूछना, याद नहीं रहती। अगर तुम पूछने लग जाओ प्यारे तुम्हारे लिए क्या लाऊं, छोरा ने कह दी जे लिया, छोरी ने कह दी जे लिया, बीवी ने कह दी जे लिया, आप बताओ आपके लिए क्या लाए।
आप महसूस करो ठाकुर तुम्हें क्या प्रेरणा दे रहा है। अच्छा मेथी की भाजी लाओ, लाओ अब खोज के लाओ मेथी की भाजी, फिर उसी अनुसार बनाओ प्यारे की रसोई, फिर देखो तुमको कैसा आनंद आता, अलग एक अनुभूति होगी तुम्हें। वो कह रही जो तुमने हमसे चुपचाप बताया था वही हमने तुम्हारे लिए बनाया, सोई बना करके तैयार किया। पूर्णचंद जी कह रहे लेकिन हमें कुछ नहीं आता है। महाप्रभु जी से कह रहे पत्नी रसोई बना लेती, सब कर ले, मेरे को तो कोई सेवा नहीं आती, मेरा कल्याण कैसे होगा भगवान? मैं तो बस आपके ठाकुर के दर्शन करके ही आनंद कर लेता हूं, बस दर्शनों का आनंद आता मेरे को, तैयार दर्शन मिल जाए बस। महाप्रभु जी कह रहे कोई बात नहीं, तुम्हारा परिवार श्री जी की सेवा का पान करता है, रसपान, श्री जी की तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। सच्चे भक्त ठाकुर को बहुत प्रिय लगते हैं, उनकी कोई अभिलाषा स्वतः पूर्ण कर देते वो, और कल्याण हो जाता है, समझे? सेवा से श्री जी बहुत प्रसन्न है, समझ लो। तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहते, बोलो तुम्हारे है क्या इच्छा, तुम चाहते क्या हो? अवश्य पूरी करेंगे ठाकुर जी, बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? आज वो तुमको मनमाना देंगे। पूर्णचंद जी महाप्रभु जी के चरणों में गिर गए, महाप्रभु जी से हाथ जोड़ करके बोले प्रभु मेरे को तो बहुत शर्म आ रही है, मैं क्या कहूँ अपने मन की बात, क्या बताऊं आपको? जयदेव जी ने कहा जब देवी बारो देने के लिए तैयार है तो मुंह मांग के ले लो, ठाकुर की इच्छा समझ करके। नहीं आवाज थोड़ी बेस नहीं मिल रहा। राधे 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 राधे। निसंकोच होकर के मांग लो, तुम कोई चिंता मत करो। पूर्णचंद जी से महाप्रभु जी बार बार कह रहे मांग लो मांग लो। पूर्णचंद जी ने कहा भगवान अब आप कह रहे तो मैं अपने मन की कहूं, मेरे मन में एक अभिलाषा है कि आप मेरी बेटी रोहिणी से ब्याह कर लो। हाय जैसे सुना तो स्तब्ध रह गए महाप्रभु, ये क्या कह दिया? ओ मना कर रहे महाप्रभु जी, जबरदस्ती कह रहे कि आप मांगो मांगो। ठाकुर जी प्रेरणा दे रहे कि जो मर्जी सो मांग लो, जो मर्जी सो मांग लो। उनने कहा मेरी ये इच्छा है, करी रोहिणी पाणी ग्रहण मोहे अपनों कर लो, आप मेरे को अपना बना लो, मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। महाप्रभु जी ने कहा हे भगवान ये क्या हो गया, मैं तो विवाहित हूं, मेरी पद्मा है, अभी मैं पद्मा को छोड़ के वहां आया हूं, मैं लौट के जाने वाला हूं, ये क्या हो गया? प्रभु अद्भुत लीला करी, अब नहीं अन्य उपाय, बचन पाल बोई परे पद्मा को संकोच। हे प्रभु ये आपने मेरे से क्या कहला दिया? अब संत वचन दे देवे तो वचन की मर्यादा, प्राण जाए पर चला जाए, कुल रीत है। बढ़िया लोगों की यही तो पहचान है, जो कह दिया तो कह दिया, उसको बदलते थोड़ी है घड़ी घड़ी। बहुत दुखी हो गए, मन में सोच रहे मैं क्या करूं, अब वचन पालना करने पड़ेगे, पे पद्मा क्या सोचेगी? जैसी भगवान की इच्छा, वशीभूत हो गए देव, ये है, इसलिए 2 विवाह करने पड़े। समझो कोई परिस्थिति वश कोई विशेष भगवान की लीला होगी, कराना चाहते होंगे, उनका मन करा दिया। केशव ठाकुर ने कियो अद्भुत खेल, मोसो कहवायो वचन जो मह बनो नकेल, ये नकेल बन गया, ये नाक में नकेल हो गया।
लेकिन मेरे ठाकुर की प्रेरणा समझ करके मेरी पद्मा बुरा नहीं मानेगी, मेरे को विश्वास है। महाप्रभु जी देखो अपनी धर्म पत्नी पर इतना विश्वास कि हम दूसरा ब्याह कर लेंगे और पत्नी मान जाएगी। लकड़ी की सौतन अच्छी नहीं लगती है, लकड़ी की समझो तो, लकड़ी की लुगाई होवे और आदमी उसका हर समय उसे लिए रहे गोदी में, चूल्हे में जला देगी, चूल्हे में नहीं गैस पे, चूल्हे में जला देगी नहीं और क्या, जाए क्यों लिए डोलो, भले लकड़ी की है वो पर नहीं पसंद करेगी। विधान है भाई, दुनिया का विधान है, कैसे बर्दाश्त कर ली। लेकिन महाप्रभु कह रहे हमारी पद्मा हमारी मजबूरी समझेगी, ठाकुर की प्रेरणा को वो जानती है। राधे राधे। असमंजस में पड़ गए, मथुरा धाम के देवल मुनि को बुलवाया, मार्ग शीर्ष की पंचमी शुक्ल पक्ष शुभ पाए। मार्ग शीर्ष की पंचमी के दिन शुक्ल पक्ष में रोहिणी संगमम ब्याह शुभ विधिवत पूर्ण कराए। ठाकुर सेवा मह बनो यावधि मोह सहाय। चलो दो दो पत्नियां हो जाएंगी तो ठाकुर की और बढ़िया सेवा होगी। राधे। काहे के लिए गृहस्थी बनाई? ठाकुर सेवा के लिए। एक पद्मा के साथ मिलकर के और ठाकुर के साथ पुत्र भी आ गया। पुत्र ने कहा पिताजी मैं भी इनके संग ही जाऊंगा, मैं अब कुछ नहीं करूं, मैं भजन करूंगा। ए लो, इस साला तो रेडीमेड मिल गया, वो तैयार बिल्कुल। वो बोला नहीं मैं तो, अब मेरे को ब्याह नहीं करना। समझे? पूर्णचंद का बेटा प्रभु जीजा बने, अब जो तुम्हारे जीजा बन गए, क्यों जीजी कहां अपना है। ये बड़ा सौभाग्य है जो प्रभु मान गए, उन्होंने हमारी बेटी स्वीकार कर ली। पराशर ने कहा प्रभु पितु तुम अनुमति देव मोय, प्रभु तुम करो स्वीकार, और बहन संग या बंधु को नाथ करो उद्धार। मेरा भी उद्धार कर दो भगवान, अपनी सेवा में मेरे को रख लो। ये है लीला जयदेव महाप्रभु जी की। दो विवाह हो गए और हमारे गुरुदेव जब श्री कृष्ण चरितमानस की रचना कर रहे थे तो उन्होंने सारे संतों की वंदना की। तुलसीदास जी की करी, सूरदास जी की करी, मीरा जी की करी, नरसिंह जी की करी, हरिदास जी की करी, बड़े बड़े जितने, और आखिर में अगर कुछ रह गए हों उखल की वंदना करी। उखल बंदो उखल पद जल जाता, जो ठाकुर जी के साथ में बंधन आया, भगवान को बांधा जिस उखल में, वो धन्य। वो खल दुष्ट खलो धन्य कहा है, वो धन्य हो गया उखल। तो गुरुदेव कह रहे बंदो उखल पद जल जाता है इसके चरणों। बलदा हुई बंदन करूं, सबकी वंदना करी, कोई नहीं छोड़ा। और जब नरसिंह जी का नंबर आया, विद्यापति जी की वंदना करी। जब नरसिंह जी का इनका नंबर आया, क्या नाम, जयदेव जी का, तो महाराज श्री ने एक विशेषण लगाया वहां। क्या विशेषण लगाया? बंदो श्री जयदेव विरागी, वैरागी संत राधे। दो पत्नियां, दो दो ब्याह, और गुरुदेव हमारे वर्णन कर रहे, लिख दिया कृष्णचरितमानस में। अद्भुत बात लिख दी, लोग पढ़ेंगे भविष्य में कि वाह प्रियदर्शी जी ने कमाल कर दी। हम समझते कि बैरागी कौन है? जो सब छोड़ दे, कपड़े लत्ते भी उतार दे, घर मकान में, बोले बैरागी बाबा। केवल लगा लंगोटी सुनसान वन में बैठे, पर मन की दौड़ से हम सुनसान बन न पाए। कपड़े उतार करके बैरागी थोड़ी हो गए, गृहस्थी में रह के बैरागी। वाह, बोले बंदो श्री जयदेव विरागी, गीत गोविंद गाय अनुरागी। जिन्होंने गीत गोविंद करे, मैं उन बैरागी संत, बोलो महाराज श्री उनको स्वीकार कर रहे। दो पत्नियों के साथ रहते हुए बैरागी संत, दो विवाह कर लिया। पुत्र पराशर ने कहा प्रभु
पूर्णचंद्र जी ने कहा, बेटा यासो होएगो काको बड़ सौभाग्य, और करें समर्पण पूर्ण प्रभु लख तुमरो अनुराग। जा बेटा तू भी जा साथ में। राधे। ये हैं महापुरुष लोग। बेटे को भी दे दिया साथ में, भजन कर भजन। अपने दो हो तो दोनों दुकान पे आ जाना, कल से पढ़ना लिख रहे, चल पढ़ लिया तेने। चार हो तो चारों को काम धंधे में, चलो कोई काम नहीं, चल तू मूंगफली बेच, चल पान की दुकान लगा, कुछ नहीं तो। अरे कुछ नहीं करता तो क्या भजन कर यार तू, वृंदावन में बैठ के कम से कम उद्धार तो करेगो। एक कोई एक भक्त तो हो जाए घर में, परिवार में, खानदान में। 21 पीढ़ियां तर जावे, एक अगर भक्त पैदा हो जाए परिवार में ना। सबन में धंधे पे लगा दे सबन ने, ऐसा नहीं करना चाहिए, समझो। तो हर एक घर से एक आदमी तो भजन में लगा दो पक्का, चिंता मत करे, तू भजन कर। पूर्णचंद्र जी ने कहा ठीक है बेटा, अभिन्न। जयदेव जी ने कहा आओ मेरे हृदय से लग जाओ। हाँ, प्रभु जी ने उसको स्वीकार कर लिया। ठाकुर सेवा हित लियो तुम दोवन अपनाए, तुम भी ठाकुर की सेवा करो। ज्येष्ठा पद्मा संग तुम अनुगामिनी बन सो, श्री सेवा रस पान कर नव नव छबियन जो। तुम्हारी ज्येष्ठा माँ बड़ी पद्मा जी, तुम दोनों उनकी सेवा करना। यह मेरो आदर्श है, हूँ उनकी दास, वह मेरी आदर्श हैं। रोहिणी जी कह रही, पद्मा जी हमारी आदर्श है, मैं उनके चरणों की दासी बन के रहूंगी। वाह 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 वाह, क्या भाव है। श्री सेवा उन संग करूं, बन चरणान उपास। धन्य कृतार्थ जीवन भयो, प्रभु की लीन हो अपनाए। जगन्नाथ को रूप जो सोई पति बनी छवि छाए। जो जगन्नाथ का स्वरूप है वो आज मेरा पति बन गया। इस तरह से उनका जो है श्री जी की सेवा कर रहे हैं सब मिलकर। रोहिणी और जयदेव जी ने आज अभिषेक किया ठाकुर जी का, राधा माधव को विराजमान कराया, उनका नाम रखा उन्होंने श्री जी। ये दोनों सम्मिलित है ना, श्री जी हमारे। अभिषेक कैसे करना है? स्वर्ण कलश मह जमुन नीर,